नमस्ते। जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सांसद है कंगना रनौत कंगना रनौत वो किसानों के घेरे में आ चुकी है। जो 2019 या 20 में शायद वो कोरोना का समय था, जो एक ऑर्डिनेंस निकला, अध्यादेश निकला हमारे प्रेसिडेंट की ओर से। तो जो बिल निकला था वो थ्री फॉर्म लॉ से था। तो किसानों ने इसका बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, कुछ शहीद किसान हो गए। तो कंगना जी कहती है कि मतलब जो थ्री फॉर्म लॉ है जो रिपील हुए थे, तो उनके बारे में उन्होंने कुछ बातें टिप्पणी की है। तो इससे वो मतलब जो हरियाणा के मतलब हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट है, वो क्राइसिस में रहा है। वो क्राइसिस में रहा है तो उनपे टिप्पणियां कहना शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी की ये सोच है कि बीजेपी ने तो सबसे पहले बात उनसे डिस्टेंस ही बना लिया है। और बीजेपी कहती है कि ये पार्टी की डिसीजन नहीं है, उनकी खुद की डिसीजन है। तो अभी तो फिलहाल कंगना ने सॉरी कह दिया है, किसानों को भी उन्हें मतलब माफ कर देना चाहिए, किसानों ने भी उन्हें माफ करना चाहिए और अपनी जो ये है दैनंदिन जीवनचर्या है वो बरकरार रखे। तो अभी बीजेपी ने कहा है कि मतलब वो पार्टी की डिसीजन नहीं थी, शायद जो थ्री फॉर्म लाई वो पार्टी की डिसीजन होंगी, जो अध्यादेश लाया। अगर वो माननीय प्रेसिडेंट की मतलब डिसीजन था तो पार्टी तभी भी कहती कि ये पार्टी का डिसीजन नहीं है, मतलब वो पार्टी का डिसीजन था और ये पार्टी का डिसीजन नहीं है। जो कंगना रनौत ने कहा वो पार्टी का डिसीजन नहीं है, और जो अध्यादेश निकला था वो पार्टी का डिसीजन था। मतलब जो राष्ट्रपति ने जो डिसीजन ली, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है डिसीजन लेने में, पर कंगना रनौत जी नहीं है। कंगना रनौत जी नहीं है तो कंगना रनौत के बारे में कुछ किसान आक्रामक हुए, उन्हें भला बुरा भी कहा किसानों ने। तो ये ऐसी चीजें ना कहे, हमारी कंगना रनौत जी एक अच्छी सांसद है। तो ये पार्टी का डिसीजन नहीं था बीजेपी का। और जो मतलब अभी 2024 के कुछ एक दो महीने बगल में अनंत कुमार है, अनंत कुमार हेरगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। तो बीजेपी ने इस पर ये नहीं कहा, तो बीजेपी ने इस पर ये नहीं कहा कि पार्टी का डिसीजन नहीं है। मतलब ये पार्टी का डिसीजन है, जो कि मतलब जो कि संविधान बदलना चाहते हैं, ये पार्टी का डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इस पे भाजपा ने टिप्पणी नहीं की। तो ये भाजपा की सोच हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप ही सोच ले। तो इसके बारे में तो कंगना रनौत जी ने क्या कहा, कंगना विथड्रॉट्स रिमार्क कॉलिंग फॉर ब्रिंगिंग बैक फ्रॉम लॉस एक्सप्रेस रिग्रेट। वो शोक में है, पछतावा कर रही है, अफसोस कर रही है। शी से माइट सामर्थ्य के साथ है, डिसअपॉइंटेड है वो मेनी विथ हर स्टेटमेंट्स ऑन द कंटिन्यूअस लॉस विच शी रिग्रेट। और वो बहुत ही शोक पछतावा कर रही है। तो ये ऐसी स्टेटमेंट है उनके बारे में, तो ये लोगों ने भी समझना चाहिए। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स करती है। कोई भी राज्य रहे या राष्ट्र रहे, वो चाहते हैं कि स्टेट और राज्य सही संतुलित चले। अगर कोई गड़बड़ियां होती है, वाद विवाद होता है, तो इसको पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा मतलब अफसोस झेलना पड़ता है, थोड़ा उसका वोटिंग रेट गिरने की चांसेस होती है, क्योंकि वो किसी भी पक्ष में जाए, इस पक्ष में मतलब क्राइसिस होती है तो इसके खिलाफ जाए तो उधर नाराजगी, उधर जाए तो इधर नाराजगी। तो इसीलिए वो कभी भी मतलब कुछ होता है तो स्थिर रहती है, पहले देखती है, परखती है, फिर अंदरूनी निर्णय वो लेती है। तो ये ऐसी बात है। अभी शायद 5 अक्टूबर को हरियाणा की इलेक्शन है, वहां पे गतिविधियां चल रही है।
वहां पे शायद अभी बीजेपी की सरकार है, ये रिमार्क्स शायद उनके वोटिंग जो टर्नआउट है उनको कम ना कर दे। उसका जो वोटिंग टर्नआउट है हरियाणा में बीजेपी का, शायद उनको कम ना कर दे, तो ऐसी स्टेटमेंट, तो इससे बीजेपी खेमे में थोड़ी नाराजगी है। तो कुछ नाराजगी की बात नहीं है, वो हरियाणा की भी मतलब जो फार्मर्स है अपनी ही है, और जो हरियाणा मतलब फ्री फॉर्म लॉ है मतलब खेती कानून पर, तो वो राज्य के तहत आते हैं, राज्यों को पावर है उसकी।